नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल यूपी उत्कर्ष पर। और आप सभी लोगों के सामने आज खासकर हमारे उत्तर प्रदेश की जितनी भी महिलाएं हैं उन्हीं महिलाओं के पर्सपेक्टिव में एक नई खुशखबरी लेकर जो मैं यहाँ पर आई हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा हमारे उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए एक नई घोषणा की गई है। और वो नई घोषणा किससे रिलेटेड है तो वो है उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर। और इसी आंगनबाड़ी भर्ती में अगर पदों की संख्या की यहाँ पर बात की जाए तो छोटे मोटे पद नहीं हैं, कम पद नहीं है, एक अच्छी संख्या में, एक भरपूर संख्या में पदों के घोषणा जो है वो घोषणा यहाँ पे की गई है। और वो है 69,000 वैकेंसीज, यानी 69,000 पद जो हैं वो आंगनबाड़ी भर्ती में इस बार जो है वो इस बार यूपी सरकार लाने वाली है। ठीक है, तो क्या है ये 69,000 पद हमारी आंगनबाड़ी भर्ती के। साथ ही साथ में सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि कौन महिलाएं, किस आयु वर्ग की महिलाएं किस योग्यता के साथ जो है वो इस आंगनबाड़ी भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, उन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। और जब भी आंगनबाड़ी में भर्ती आती है तो खासकर जो हमारी घरेलू और कामकाजी महिलाएं होती हैं, जो कहीं ना कहीं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हैं, जो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी जो है वो नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक सम्मानजनक स्थिति में अपने समाज और अपने परिवेश में जीना चाहती हैं, उनके चेहरे पर एक खुशी की लहर जो है वो आ जाती है। ठीक है, तो उसी खुशी की लहर को अब वापस जो है वो आप अपने चेहरे पर ला सकते हैं। और क्या क्या योग्यताएं इसके लिए चाहिए वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगी। तो हाल ही में हमारे सामने जो है वो एक खबर जो है वो खबर आई है न्यूज़पेपर में, जिसके तहत ये बोला गया है कि आंगनबाड़ी में 69,000 जो है, ठीक है, आंगनबाड़ी जो है इसी आंगनबाड़ी में 69,000 क्या होंगी भर्तियां जो है वो भर्तियां यहाँ पर होंगी। ठीक है, और ये 69,000 भर्तियां किस आधार पर होंगी तो राज्य सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के 7,952 और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के 61,254, यानी आपको याद रखना है कि 61,254 पद जो है वो किसके हैं मैम, वो तो सहायिकाओं के हैं। ठीक है, और यहाँ पर 7,952 पद जो हैं वो किसके हैं, वो मैम कार्यकर्तियों के हैं। और इन दोनों पदों को मिलाकर जो है वो मिलाकर ऐसा कहा जा रहा है कि 69,000 वैकेंसीज जो है, यानी 69,000 पद जो हैं वो आंगनबाड़ी में यहाँ पर आने वाले हैं। तो इन पदों को भरने के लिए सभी जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। और समिति का गठन करने के साथ साथ यहाँ पे बोला गया है कि जो एलिजिबिलिटी है वो एलिजिबिलिटी क्या होगी, वो मैम इंटर पास यहाँ पर होगी। यानी जो महिलाएं हैं वो महिलाएं 12वीं पास होनी चाहिए, इंटर पास यहाँ पर होनी चाहिए, और इंटर पास होने पर ही वो इस पर्टिकुलर परीक्षा को यहाँ पर दे पाएंगे। तो बाल विकास सेवा और पुष्टाहार निदेशालय की ओर से सभी जिलों को इस संबंध में निर्देश भेज दिया गया है। निर्देश भेजने के साथ साथ ये भी कहा गया है कि जिस जिले में जितने रिक्त पद हैं उन्हीं रिक्त पदों का ब्यौरा जो है वो ब्यौरा पर्टिकुलरली इसी बाल विकास सेवा और पुष्टाहार निदेशालय के पोर्टल पर क्या कर दिया जाए, अपलोड यहाँ पर कर दिया जाए। अपलोड करने के साथ साथ इन पदों पर भर्ती के लिए इंटर पास महिलाएं जो है वो क्या होंगी, पात्र होंगी। साथ ही आयु, यस, एज इज अ मेजर फैक्टर। अब ये भी पता होना चाहिए कि मैम हम जो है वो हम एलिजिबल हैं या नहीं है, हमारी एज जो है वो इस दायरे में आती है या नहीं आती है। तो आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि 18 से 35 वर्ष की जो महिलाएं हैं, यानी मिनिमम एज जो है वो 18 ईयर्स है, मैक्सिमम एज जो है वो इसमें रखी गई है 35 ईयर्स। तो 18 से 35 वर्ष की महिलाएं जो है वो इस आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए क्या कर पाएंगी, भाग ले पाएंगी। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के 50% पदों को आंगनबाड़ी सहायिकाओं से ही क्या किया जाएगा, भरा जाएगा। मतलब यही जो सहायिकाएं, ये जो कार्यकर्ती हैं, इनके 50% जो पद होंगे, यानी अगर सपोज मैं मान के चलती हूँ कि 7,952 यानी 8,000 लगभग पद हैं, तो 4,000 पद जो है वो 4,000 पद इन्हीं सहायिकाओं में से भरे जाएंगे। और वो शायद हो सकता है कि वो मेरिट बेसिस पे भरे जाए, यानी सहायिकाओं का जो एग्जाम होगा उसमें जो लड़कियां जो है वो लड़कियां अच्छी मेरिट में होंगी उन्हें कार्यकर्तियों में शामिल यहाँ पर कर दिया जाए। ठीक है, तो जिस आंगनबाड़ी में पद रिक्त हैं उन ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा व शहरी क्षेत्रों में वार्ड की 5 वर्ष की न्यूनतम सेवा पूरी करने वाली सहायिकाएं इसमें क्या होंगी, पात्र होंगी। और याद रखना कि इन कार्यकर्तियों के लिए जो अधिकतम आयु है वो क्या होनी चाहिए, 50 वर्ष जो है वो यहाँ पर होनी चाहिए। और किसी सहायिका ने अगर लापरवाही की है या वो 3 माह से ज्यादा जो है वो अनाधिकृत रूप से अगर उसने अवकाश लिया है तो उसे फिर इस बारे में अवसर जो है वो अवसर नहीं दिया जाएगा, ये भी बिल्कुल कहा गया है। और साथ ही साथ में मुख्यमंत्री जी ने यह भी घोषणा की है कि हमेशा जब वैकेंसी आती है, रिक्रूटमेंट होते हैं, भर्ती की जाती है, फिर भी कुछ वैकेंसी जो है वो बैकलॉग में हमारे पास रह जाती हैं। इनका ये कहना है कि इस बार बैकलॉग में कुछ नहीं रहेगा।
ठीक है। इस बार क्या होगा, इस बार बैकलॉग में कुछ भी नहीं रहेगा, यानी कंप्लीट वैकेंसीज जो है वो फिल की जाएंगी पूरी तरीके से, किसी तरह की किसी भी वैकेंसी को बैकलॉग में नहीं रखा जाएगा। साथ ही साथ भर्ती में वरीयता किसको मिलने वाली है, तो भर्ती में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की जो विधवा है, तलाकशुदा है या परित्यक्ता महिलाएं जो कि कहीं ना कहीं पॉवर्टी लाइन से नीचे जो है वो नीचे यहाँ पर आ रही है, उनको इसमें प्राथमिकता दी जाएगी ताकि उनको एक रोजगार मिल सके, वो अपने परिवार को एक सम्मानजनक स्थिति में जो है वो रख सके, अपनी जिंदगी को कहीं ना कहीं सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर आगे जो है वो बढ़ा सके। तो खासकर इन महिलाओं को यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जो है वो वरीयता यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, तो आप सभी लोगों के सामने जो है वो सामने एक बड़ी खबर है कि इंटरमीडिएट पास महिलाएं जो है वो अब आवेदन कर पाएंगी। और आवेदन किसके लिए है, तो आंगनबाड़ी में 69,000 वैकेंसीज जो है वो सभी के लिए यहाँ पर आने वाली हैं। तो अभी से अपनी तैयारियों में जो है वो जुट जाइए, और इसके रिगार्डिंग अगर आगे किसी भी तरह की कोई सूचना या फॉर्म संबंधी कोई भी सूचना जो है वो अगर आप लोगों के लिए आती है, हम लड़कियों के लिए आती है, तो उस सूचना को सबसे पहले यूपी उत्कर्ष के माध्यम से मैं आप सभी लोगों तक पहुंचाऊंगी। तो करना क्या है, करना कुछ नहीं है, आप जिस चैनल पर मुझे जो है वो मुझे या इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर देख रहे हैं उस चैनल को जल्दी से जो है वो क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए इस बात को अपनी सभी उन महिलाओं तक या साथियों तक जो इस वैकेंसी के लिए इंतजार कर रही थी और कहीं ना कहीं इसके लिए क्या है, पात्र है। ठीक है, तो ऐसी सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ मैं आपसे मिलती रहूंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद साथी।